अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उनकी गज़लों को लोग अपनी गज़ल बताकर पढ़ते हैं। हम लोग साक्षी हैं, चेतना जी साक्षी हैं, वरुण जी ने फटकारा उस कवि को। लेकिन जो लोग उनकी गज़लों को और उनके ओज की कविताओं को, जिससे मैंने भी कविता का संस्कार सीखा, मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर संतोष पांडे को। स्वागत। अपने कई भाइयों का भी ध्यान चाहूँगा, आपका भी। शिक्षा जगत का ये आयोजन है, तो इस सारस्वत अनुष्ठान पर 4 पंक्तियाँ शिक्षा के नाम। कोशिश की है कि शिक्षा की पूरी परिभाषाएं जो हम बड़े बड़े मोटे ग्रंथों में पढ़ते हैं, भारतीय दृष्टि से शिक्षा की परिभाषा क्या है। दादा ध्यान चाहूँगा। शिक्षा है न बंधु सिर्फ पेट भरने की कला, तोते की रटंत ना ही कोरा शब्द ज्ञान है। शिक्षा है न बंधु सिर्फ पेट भरने की कला, तोते की रटंत ना ही कोरा शब्द ज्ञान है। स्वार्थ के दुर्ग पे पताका परमार्थ की, क्रूरता के शीश पर करुणा का गान है। स्वार्थ के शीश पर पताका परमार्थ की, क्रूरता के शीश पर करुणा का गान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ये, प्राण के क्षितिज पे विहंसता विहान है। सत्य शिव सुंदर की साधना का नाम शिक्षा, पशुता में देवता के जन्म का विधान। शिक्षा है न बंधु सिर्फ पेट भरने की कला, तोते की रटंत ना ही कोरा शब्द ज्ञान है। शिक्षा है न बंधु सिर्फ पेट भरने की कला, तोते की रटंत ना ही कोरा शब्द ज्ञान है। स्वार्थ के दुर्ग पे पताका परमार्थ की, क्रूरता के शीश पर करुणा का गान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का उपाय है ये, प्राण के क्षितिज पे विहंसता विहान है। और सत्य शिव सुंदर की साधना का नाम शिक्षा, पशुता में देवता के जन्म का विधान है। पशुता में देवता के जन्म का विधान है। और हिंदी का आयोजन है, राष्ट्रभाषा हिंदी पर एक छंद पढ़ना चाहूँगा। पूरे हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास को मैंने 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की। आदिकाल, वीर गाथा काल जिसे कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। दादा ध्यान चाहूँगा कि आदि मेघ चंद वरदाई ने गरज कर, रासों में अनंत ओज सिंधु भर डाला है। आदि मेघ चंद वरदाई ने गरज कर, रासों में अनंत ओज सिंधु भर डाला है। सूर ने सुश्रद्धा के सुधागे में पिरोया इसे, भक्ति की सुगंध लिए तुलसी की माला है। आदि मेघ चंद वरदाई ने गरज कर, रासों में अनंत ओज सिंधु भर डाला है। सूर ने सुश्रद्धा के सुधागे में पिरोया इसे, भक्ति की सुगंध भरे तुलसी की माला है। केश रति के हैं छंद गे देव घन आनंद के, केश रति के हैं छंद देव घन आनंद के। दोहे हैं बिहारी के या चषकों में हाला है, दोहे हैं बिहारी के या चषकों में हाला है। और श्रेष्ठ अलंकार का मैंने प्रयोग किया, दादा देखिएगा कि पाकर प्रसाद महादेवी का है धन्य धरा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी सरस्वती। पाकर प्रसाद महादेवी का है धन्य धरा, राष्ट्रभाषा हिंदी का तो रंग ही निराला है। पाकर प्रसाद महादेवी का है धन्य धरा, राष्ट्रभाषा हिंदी का तो रंग ही निराला है। और अब जो संकेत हुआ है मेरे लिए बंधुओं, 2-3 छंदों में अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिएगा कि अस्मिता स्वदेश की लहू लुहान हो गई है, उपदेश नहीं शीघ्र उपचार चाहिए। अस्मिता स्वदेश की लहू लुहान हो गई है, उपदेश नहीं शीघ्र उपचार चाहिए। मातृभूमि से बड़ा जो मजहब मान रहे, उनकी दलीलों पे खुले प्रहार चाहिए। न्योते समझौतों के हैं बांटते सियार सदा, सिंह हो तो सिंहों वाली ललकार चाहिए। देश की अखंडता न अक्षुण जो रख सके, हमें न शिखंडियों की सरकार चाहिए। देश की अखंडता न अक्षुण जो रख सके, हमें न शिखंडियों की सरकार चाहिए। देश की स्वतंत्रता के हो गए 65 वर्ष, मांगता है देश करतूतों की किताब दो। राष्ट्र की स्वतंत्रता के हो गए 65 वर्ष, मांगता है देश करतूतों की किताब दो। अमर शहीदों ने सहेजे थे जो स्वर्ण स्वप्न, उन सपनों के सुर्ख ताजे से गुलाब दो। व्यक्तिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, उग्रवाद, सीधे साधे प्रश्नों का सीधा सा जवाब दो। राजघाट पर रोज कसमों को खाने वालों, जनता को 1-1 पैसे का हिसाब दो। राजघाट पर रोज कसमों को खाने वालों, जनता को 1-1 पैसे का हिसाब दो। और जितना ये उग्रवाद और ये आतंकवाद भड़क रहा है, कहीं हमारी कमजोर नीतियों के कारण भड़क रहा है।
हमारे वेदों में ऋषियों ने हजारों 40,000 मंत्र युद्ध की कला पे लिखे हुए हैं, तो वो प्रयोग किए जा रहे हैं जो असफल हो रहे हैं। आपका ध्यान चाहूंगा इन छंदों पर। 2 छंदों में, एक छंद हमने अपनी सरकार, अपनी सत्ता में बैठे लोगों से कहा, किसी भी पार्टी को, और दूसरा अपने उग्रवादी भाइयों से। आप देखें, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे कश्मीर का हो, कहीं का भी आतंकवाद, कि दैत्य कभी बांसुरी के वश में हुए ही नहीं, उनके लिए तो तलवार लेना चाहिए। दैत्य कभी बांसुरी के वश में हुए ही नहीं, उनके लिए तो तलवार लेना चाहिए। चांदनी के गीत गाने का नहीं है वक्त, यह ज्वालामुखियों से उद्गार लेना चाहिए। राष्ट्रभक्तों भेजी है चुनौती देशद्रोहियों ने, भेज दी है चुनौती, सर कलम करके हमारे अंदर सीमा में घुस के ले जाएं। देशभक्तों भेजी है चुनौती देशद्रोहियों ने, बाना केसरिया तुम्हें धार लेना चाहिए। जननी का आंचल जो फाड़ने की बात करे, ऐसा शीश धड़ से उतार लेना चाहिए। दैत्य कभी बांसुरी के वश में हुए ही नहीं, उनके लिए तो तलवार लेना चाहिए। चांदनी के गीत गाने का नहीं है वक्त, यह ज्वालामुखियों से उद्गार लेना चाहिए। राष्ट्रभक्तों भेजी है चुनौती देशद्रोहियों ने, बाना केसरिया तुम्हें धार लेना चाहिए। जननी का आंचल जो फाड़ने की बात करे, ऐसा शीश धड़ से उतार लेना चाहिए। और एक बात और, उग्रवादी भाइयों से एक बात कही, किसी प्रांत के हो चाहे सीमा पार बैठे हुए, सुनेगा कि खून की न होली खेलने से तुम बाज आए, सोचा नहीं भाई का भरोसा उठ जाएगा। खून की न होली खेलने से तुम बाज आए, सोचा नहीं भाई का भरोसा उठ जाएगा। भाईजान हम तुम्हें इसलिए छोड़े रहे, विश्व के तराजू पे वजन घट जाएगा। भाईजान हम तुम्हें इसलिए छोड़े रहे, विश्व के तराजू पे वजन घट जाएगा। खीर की ये थाली नहीं, मूली नहीं, खेत की है, घरना अनाथ का जो यूं ही लुट जाएगा। आंगन को बांटने की जिद यदि छोड़ी नहीं, आंगन तुम्हारी बोटियों से पट जाएगा। आंगन को बांटने की जिद यदि छोड़ी नहीं, आंगन तुम्हारी बोटियों से पट जाएगा। और यहाँ हमारे कुछ नौजवान भाई भी दिखाई पड़ रहे हैं, और देश की वो पीढ़ी जो कहीं क्रिकेट खेल रही होगी, शाम को अपने मोबाइल में या टीवी के दृश्यों में डूब जाती है। एक शिकायत देश की किशोर और जवान पीढ़ी से हमारी, और उस शिकायत में एक छंद पढ़ रहा हूँ, 4 पंक्तियां, और उसके बाद अगर समय हो रावत जी तो मैं चंद्रशेखर आजाद पढ़ना चाहूंगा। देखिए, राणा का प्रताप और शौर्य शेर शिवाजी का, देश की नौजवान पीढ़ी से शिकायत है, राणा का प्रताप और शौर्य शेर शिवाजी का, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां कहाँ गई। राणा का प्रताप और शौर्य शेर शिवाजी का, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां कहाँ गई। भक्ति अनुरक्ति वीर भगत की खोई कहाँ, वीर बर बांकुरों की बानियां कहाँ गई। इनकलाब वाले स्वर जाने कहाँ लीन हुए, अमर शहीदों की निशानियां कहाँ गई। सारा देश लैला और मजनू के नाम हुआ, शेखर सुभाष की जवानियां। सारा देश लैला और मजनू के नाम हुआ, शेखर सुभाष की जवानियां कहाँ गई। और आपके पास अगर समय हो तो स्वागत 7-8 मिनट का ये समय चाहूंगा। और मेरी पूरे जीवन की सभी कविताओं में सबसे ज्यादा सम्मान पूरे देश में इस कविता को मिला। यूं तो महाकाव्य बड़े बड़े लिखे गए, लेकिन शहीद चंद्रशेखर आजाद का चित्र अपनी आंखों के सामने थोड़ा रखिएगा। मूछों पर हाथ, माउजर, जिसे वो बमतुल बुखारा कहा करते थे, कैसे शहीद हुए अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। 3-4 बातें आपको बता दूं, कविता बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हाँ वो 6-7-8 मिनट पूरी एकाग्रता चाहूंगा। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। अपने ही साथी वीरभद्र तिवारी ने उसकी मुखबरी की थी। वहां एसएसपी नॉट बाबर ने आकर के घेरा डाला था। दरोगा था विश्वेश्वर सिंह, जिसने उन्हें गाली दी थी और गाली पूरी नहीं कर पाया था। चंद्रशेखर आजाद के निशाने ने जबड़ा तोड़ दिया था। चंद्रशेखर आजाद अपनी माउजर को बमतुल बुखारा कहा करते थे, और ये भी कहते रहे जीवन भर ऐसे कोई गोली बनी ही नहीं जो मुझे मार सके। ब्रिटिश राज में ऐसी कोई गोली नहीं बनी। ये भी सच्चाई है कि जब अंतिम गोली उन्होंने अपने मार ली, तो वहां पर बहुत समय तक, बहुत देर तक उनके शव के पास पहुंचने में वो कांपते रहे, पहुंच नहीं पाए। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। काकोरी कांड घटित हो चुका था, सुखदेव राजगुरु इनको फांसी बोली जा चुकी थी। कविता में थोड़ा साहित्यिक भूमिका से शुरू होती है, लेकिन आपका ध्यान चाहूंगा और मंच का भी ध्यान चाहूंगा। आदि शक्ति लेने को होती है जब जब अंगड़ाई, फैल प्रथम जाया करती है प्राची में अरुणाई। बलिदानों के बाद मही का भाग्य उदित होता है,
कलुष समय का आकर कोई काल पुरुष होता है। रखा जिसके प्राणों ने सारे भारत का पानी, अंगारों के नाम हो गई जिसकी भरी जवानी, सांस सांस बन गई कि जिसकी समर भूमिका लेखा, खींची भारत के ललाट पर स्वतंत्रता की रेखा। 14 वर्ष की उम्र में 15 कोड़ों की सजा मिली थी और हर कोड़े पर उन्होंने भारत माता इंकलाब जिंदाबाद बोला था। तो 14 वर्षीय तन पे खाकर अपने 15 कोड़े, आजादी के रण में जिसने नए पृष्ठ थे जोड़े, बचपन से जिसकी आंखों में विप्लव का तेवर था, धन्य बदरखा जहाँ की जन्मा शेर चंद्रशेखर था। बदरखा गांव, धन्य बदरखा जहाँ की जन्मा शेर चंद्रशेखर था। उसका था व्यक्तित्व समूचा ज्वालामुखियों वाला, मानव के सांचे में खुद फौलाद गया था ढाला। प्रीति बगावत से थी उसका, लपटों से नाता था, मन में उसके स्वाभिमान का सागर लहराता था। राष्ट्र देवता के चरणों में शीश चढ़ाने वाला, नहीं समय ने गढ़ा शौरी का उससे बड़ा शिवाला। चलो लेखनी तुम्हें दिखाएं कुर्बानी का मेला, नर नाहर आजाद जहां पर रक्त फाग था खेला। माह फरवरी 31 की 27 स्थित काली, अल्फ्रेड पार्क में सजी हुई थी प्राणों की दिवाली। लेकिन ठहरो यहाँ झुका लूं पहले अपना माथा, यहाँ लहू से लिखी हुई है एक शहीद की गाथा। लेकिन ठहरो यहाँ झुका लूं पहले अपना माथा, यहाँ लहू से लिखी हुई है एक शहीद की गाथा। काकोरी से उठी लपट से वातावरण गर्म था, क्रांतिकारियों के साहस का फहर रहा परचम था। मौत खड़ी थी लिए हाथ में फांसी की बरमाला, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का था बेश निराला। महाक्रांति के अमर दीप को तभी अमा ने घेरा, स्वतंत्रता के महायज्ञ ने खुद होता को हेरा। वीरभद्र था देशद्रोह की कर में लिए कटारी, आस्तीन का सांप कर गया आखिर को गद्दारी। उस कपूत ने सचमुच उस दिन माँ की कोख लजाई, कायरता की ओट बैठकर पुलिस वहां पहुंचाई। पल में चारों ओर लग गए संगीनों के घेरे, भारत से थे शीघ्र उखड़ने शैतानों के डेरे। बंद यहाँ कब हो पाई हैं जयचंदों की घातें, हर सूरज के आगे पीछे चलती देखी रातें। अब युद्ध शुरू हो गया। एसपी नॉट बाबर ने आकर गोली वहां चलाई, वीर बांकुरे ने बदले में डाली तोड़ कलाई। महंगी बहुत पड़ी विश्वेश्वर सिंह को अपनी गाली, सदा सदा के लिए हो गया जबड़े से मुंह खाली। चक्रव्यूह के बीच खोल दी अभिमन्यु ने छाती, आया था आजाद जलाने आजादी की बाती। पौरुष की प्रचंड ज्वाला कण कण में जगा रहा था, नया भगीरथ गर्म लहू की गंगा बहा रहा था। हर गोली जाती थी जो दुश्मन को खुली चुनौती, मना रहा था बैरी दल प्राणों की आज मनौती। जाने कितने दहशत खाकर बिना काल मरते थे, देख प्रभंजन को पतझर के पत्तों से झरते थे। लाख लाख सियारों के सम्मुख शेर पुनः गुर्राया, सीना खोज सामने आए काल हो जिसका आया। ब्रिटिश राज्य में नहीं बनी है अब तक ऐसी गोली, लगा सके मेरे प्राणों की आकर के जो बोली। ब्रिटिश राज्य है बना न पाया अब तक ऐसी गोली, लगा सके मेरे प्राणों की आकर के जो बोली। और ध्यान चाहूंगा पंक्तियों पर कि लगा सके मेरे प्राणों की आकर के जो बोली। बलिदानों की पावन गीता योगी बाँच रहा था, क्रांति कन्हैया कालनाग के फन पर नाच रहा था। बलिदानों की पावन गीता योगी बाँच रहा था, क्रांति कन्हैया कालनाग के फन पर नाच रहा था। लेकिन अधिक दिनों कब ठहरे धरती पर अवतारी, लेकिन अधिक दिनों कब ठहरे धरती पर अवतारी। अंतिम गोली ने कर डाली चलने की तैयारी, बंदी होती रही कफन में केवल नश्वर काया। आत्मा को है कब छुपाती परिवर्तन की छाया, जाने से पहले जननी को उसने शीश झुकाया। स्वर्ग लोक से चंदन उसको था लेने को आया, ब्रह्मचर्य के उस साधक की मृत्यु बनी परिणीता पत्नी। ब्रह्मचर्य के उस साधक की मृत्यु बनी परिणीता। पवन पुत्र ने खोज निकाली स्वतंत्रता की सीता, जिसे देखकर स्वयं काल को आता रहा पसीना। गिरा क्रांति मुद्री का उस दिन वो अनमोल नगीना, मातृभूमि को अर्पित करके निज सांसों की माला। आजादी के सिंह द्वार का तोड़ गया वो ताला, नर नाहर को गोरे अब भी जीवित भांप रहे थे। आखिरी पंक्तियां कविता की। नर नाहर को गोरे अब भी जीवित भांप रहे थे, शव के पास पहुंचने में पग थर थर कांप रहे थे। नर नाहर को गोरे अब भी जीवित भांप रहे थे, शव के पास पहुंचने में पग थर थर कांप रहे थे। लगता उन्हें माउजर से जो गोली निकल रही हो, प्रलयंकर की आंख अभी भी ज्वाला उगल रही हो। स्वयं विधाता के सम्मुख अंधियारा छाया होगा,
ग्राम बदरखा का पौधा जिस पर मुरझाया होगा, लाल हो गया होगा उस दिन संगम का भी पानी, जाने कितना रोया होगा ये हिमगिर अभिमानी। बुनकर कफन सुई की किरणें लाई रंग बिरंगा, प्राण बने आजादी उसका तन बन गया तिरंगा। समय शिला पर राष्ट्रभक्ति की अद्भुत छोड़ निशानी, करके तांडव नृत्य सो गया वो शेखर बलिदानी, करके तांडव नृत्य सो गया वो शेखर। कवि सम्मेलन उस ऊंचाई तक पहुंच गया। बनाई डॉक्टर शिवोम अंबर, उनकी भी पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मैं डॉक्टर पांडे के लिए वो पंखो यारो आज भी कमबख्त के स्वर में सच्चाई है, और अपने काव्य पाठ करें। अमन मंच पर बैठे तमाम, किस जन्म की प्यास है ये, समंदर आ मेरे प्याले में भर जा। थल आईना दिल उसकी खबर क्यों नहीं देता। कुछ लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, इस बात मेरे बच्चे मेरी सूरत को तरसे, तभी तो घर भरा है मालो जर से। मेरे बच्चे मेरी सूरत को तरसना चाहता हूँ। गजल का पहला शेर है, मतलब समाज फरमाइए। उनकी आँखों में होता है समंदर देखो, उनकी आँखों में। अब देखिए हिंदी कविता में तो ताली बजाई जाती है और उर्दू में वाह वाह कहा जाता है। और ये शेर, फूल नजर आए शायद वो ही सूरत नजर आए शायद, वरक़े दिल को उलट कर देखो। अब चूंकि कवि सम्मेलन हो रहा है, ये गजल तो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, बड़ी लंबी है। एक गीत इसी वक्त लिख दिया था जो कि तो बरसाए तू दिल में आग लगाए, सावन भादो बरसाए तूने उतली कर दी कैसे मन की गगरी। ओ कोयल ओ कोयल ओ कोयल ओ कोयल, तूने उतली कर दी कैसे मन की गगरी। ओ कोयल, ये बंद आखिरी। तेरे प्यास का पहला पत्थर जब इस गगरी में आया, बारिश का पहला कतरा सैलाब की सूरत लाया। तूने खामोशी से अपनी सदियों की प्यास बुझा ली, तूने खामोशी से अपनी सदियों की प्यास बुझा ली। तूने उतली कर दी कैसे मन की गगरी। ओ कोयल ओ कोयल ओ कोयल ओ कोयल, तूने उतली कर दी कैसे मन की गगरी। ओ कोयल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुएब रजा खान साहब। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती तरुण, शैक्षिक अधिकारी। आइए, स्वागत। तो नहीं, बट एक छोटी सी स्वागत कविता है मेरी। मैंने बहुत सी उम्मीदें तुझसे लगाई थी कि मैं भी ममता का आंचल पाऊंगी, कि मैं भी ममता का आंचल पाऊंगी। अपनी इस चंचल मुस्कान से इस आंगन को महकाऊंगी, अपनी इस चंचल मुस्कान से इस आंगन को महकाऊंगी। सब उम्मीदें टूट गई, सब उम्मीदें टूट गई, जीने की आस छूट गई। सब उम्मीदें टूट गई, जीने की आस छूट गई। जब से पापा तेरी नजरों ने फेरा, जब से पापा तेरी नजरों ने फेरा। कितनी चोटें लगी होंगी मेरे इस सीने में, कितनी चोटें लगी होंगी मेरे इस सोने सीने में। तू खुश है, तू खुश है, तुझे मजा आ गया जीने में।
तू खुश है? तुझे मजा आ गया इस जीने में? हे माँ, तू ऐसा घिनौना अपराध न कर। हे माँ, तू ऐसा घिनौना अपराध न कर। माँ की ममता को तू ऐसे बदनाम न कर। तू माँ की ममता को ऐसे बदनाम न कर। रोती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, रो रो कर गुहार लगाती रही, रो रो कर गुहार लगाती रही। तरस न आया तेरे इस पत्थर दिल को, तरस न आया तेरे इस पत्थर दिल को। टुकड़े टुकड़े करवा दिए तूने इस तन के, टुकड़े टुकड़े करवा दिए तूने इस कोमल तन के। मैं रोती रही, तड़पती रही, रो रो कर गुहार लगाती रही। न मरवा मुझे, न मरवा मुझे, न मेरा कत्ल कर, न मरवा मुझे, न मेरा कत्ल कर। मुझ अजन्मी बेटी पर रहम कर, माँ रहम कर, माँ रहम कर। जा रही हूँ इस जग को छोड़कर, अब जा रही है एक छोटी सी नन्ही कली इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन जाने से पहले बोलती है, जा रही हूँ इस जग को छोड़कर, जा रही हूँ इस जग को छोड़कर। पर जाने से पहले, पर जाने से पहले सुन ले माँ, जाने से पहले सुन ले माँ, कि क्या तू सोचती है कि बेटा तेरा रखवाला है? तू सोचती है कि बेटा तेरा रखवाला है? यही बेटा तुझे पीट कर घर से निकालेगा, यही बेटा तुझे पीट कर घर से निकालेगा। जब सोचेगी, जब सोचेगी, हाय मैंने ऐसा क्या कर डाला, हाय मैंने ऐसा क्या कर डाला। उस दिन तू मुझको याद करेगी, उस दिन तू मुझको याद करेगी। पर मैंने तेरे पास मिलूंगी, पर मैंने तेरे पास मिलूंगी, पर मैंने तेरे पास मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत। मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर केपी वासनिक, आप पधारें और काव्य पाठ। आओ मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे, एनआईओएस के साथ जुड़े। आओ मेरे प्यारे बच्चे, एनआईओएस के साथ जुड़े। हम हैं सेवा में सच्चे, हम हैं सेवा में सच्चे। कोई सपने रहे ना अधूरे, कोई सपने रहे ना अधूरे। हम आपके सपनों को, हम आपके सपनों को हम पंख लगाएंगे। आपके जो भी सपने होंगे उसको पंख, आपके सपनों को हम पंख लगाएंगे। एक नई जिंदगी, नया रास्ता दिखाएंगे। देखो रोशनी अपने तरक्की की, देखो रोशनी अपने तरक्की की। हम आपको देंगे ताकत शिक्षा की, हम आपको देंगे ताकत शिक्षा की। लास्ट टाइम है, एनआईओएस को समझो, एनआईओएस को समझो अपने प्रगति का रास्ता, एनआईओएस को समझो अपने प्रगति का रास्ता। आपके हर उन्नति से हमारा है वास्ता, आपके हर उन्नति से हमारा है वास्ता। एनआईओएस है सारी दुनिया से न्यारी, एनआईओएस है सारी दुनिया से न्यारी। आप अच्छा नागरिक बने, यही है कामना हमारी, यही है कामना हमारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर वासनिक जी। निश्चित रूप से खुला आकाश और उसमें सबके लिए परवाज की सुविधा ये एनआईओएस प्रदान करता है। जो वंचित वर्ग है, जिनको अवसर नहीं मिला आगे बढ़ने का, उन सबको अवसर प्रदान करता है। निश्चित रूप से ये देश का बहुत बड़ा संस्थान है और बहुत पवित्र कार्य कर रहा है। आपको एनआईओएस को सोशल इम्पैक्ट अवार्ड मिला, वेब डिजाइन का अवार्ड मिला, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनका अवार्ड मिला। अवार्ड से आपकी झोली भर गई है, इसलिए कि आपने काम किया है, और आपने काम किया है इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके लिए भी खुला आकाश है, आपकी परवाज भी बहुत ऊंचाई तक जाएगी। इस शुभकामना के साथ मैं एनआईओएस के सचिव महोदय, जो मेरे बड़े आदरणीय हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और आपके यहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री उदय नारायण खवारे जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। परम आदरणीय मंचासीन श्रेष्ठ कविगण, साथियों, बड़ा ही दुष्कर कार्य है कविता
पढ़ना, कविता लिखना मैं समझ सकता हूँ। पिछले 20 साल में ही कोई कविता नहीं लिख पाया, और इतने बड़े कवियों के साथ कविता करना और भी कठिन काम है। फिर भी NIS को पसंद देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरी पहली प्रस्तुति एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये नहीं कि पार लगा दे हमको, प्रार्थना ये है कि तैरूं तो मैं तैर सकूं। मुझको दरकार नहीं उतना रोशनी का सहर, जितनी पैरों की डगर की लाठी की मुझको। आंधियां तूफान आए तो बला से अपनी नहीं कहता कि ये जुल्म ढाए ही नहीं। बिनती बस इतनी सी है, इतनी सी है, इनको मैं झेल सकूं, इनसे मैं खेल सकूं। सच कहूं सच समझूं ये ख्वाहिश तो है ही, झूठ को काटूं चाहिए यह ताकत भी। रहे अपने पास में ईमान की दौलत, पर बेईमानी से लड़ूं मैं यह औकात भी हो। पत्थर आए रास्ते में आए तो सही, हटाने को बाजू हो, बाजू में दम हो। कोई मुझसे शिकवा करे शौक से करे, किसी गिला पे दिल जरा मायूस न हो। और आखिरी बंद है। ऐसा न हो कि कोई अपना विरोधी ही न हो, धैर्य हो सुनने का, सुलझाने का साहस हो। हर मैदान मैं ही मारूं ये चाहत भी नहीं, जीतूं तो इतराऊं ना हारूं तो भागूं। दैन्यं न पलायन। एक विदाई गीत है। ये विदाई गीत उस लड़की की तरफ से है जो अपनी मायके से अपने ससुराल जा रही है। कहार उसकी डोली लेके जा रहे हैं। वो चाहती है कि अधिक से अधिक समय वो अपने गांव में रहे जहां उसने अपने बचपन बिताए हैं। कुछ उस लड़की के जो भाव हो सकते हैं वो मैंने इस गीत में प्रयास किया है। ओ कहारो धीरे चलो, ओ कहारो धीरे चलो, देखने दो गाँव को। बचपन मैंने जहाँ बिताई, पीपल की उस छाँव को। ओ कहारो धीरे चलो, ये रास्ते जो खो रहे, इन रास्तों की भीड़ में रुक जा जरा, देखूं तो सही अपने निशाने पाँव को। ओ कहारो धीरे चलो, झुक जा जरा, ये डाल है जिस पर बंधा था झूलना।
झुक जा जरा ये डाल है जिस पर बंधा था झूलना, इस आम की मीठी टिकोरी उस सुंदरी आम को। ओ कहारो धीरे चलो, रास्ता लंबा ले तुम, सीधे चले क्यों जा रहे, आज तो जी भर के देखूं देवी के इस गाँव को। ओ कहारो धीरे चलो, यहाँ पर कितने खेल खेले अपनी सखियों के संग में, भूलूं कैसे देव तेरे इस लुटेरे दाम को। ओ कहारो धीरे चलो, ये वही मंदिर है जिसमें कितनी बजाई घंटियां, लेकिन इसी मंदिर ने मोड़ा मेरे जीवन नाव को। ओ कहारो धीरे चलो, और अंत में ये लो सीमा आ गई, सुस्ता लो तुम तो रे अभी, ये लो सीमा आ गई, सुस्ता लो तुम तो रे अभी, मैं करूं अंतिम नमन हर गली हर ठाव को। जब चली थी पालकी तो भोर था, पंछियों का शोर था, और अब तो शाम हो गई उम्र यूं तमाम हो गई। जब चली थी पालकी तो भोर था, पंछियों का शोर था, और अब तो शाम हो गई उम्र यूं तमाम हो गई। रावत जी, तुम्हारी थरथराती दृष्टि मेरी छांव पर पड़ी, हम समझ गए कि राम राम हो गई। तुम्हारी थरथराती दृष्टि मेरी छांव पर पड़ी, हम समझ गए कि राम राम हो गई। और दोनों विदाई होती है, एक लड़की की विदाई होती है, एक हमारी विदाई भी होती है। दोनों विदाई एक तरह की है कि कोई कहे अर्थी उठी, कोई कहे बारात है, अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी बात है। तो आज का आयोजन जो शाम बड़ी सुहानी रही है। मैं दो शेर मुझे याद आ रहे हैं। वरुण जी, दिन तो कट गया यारो, रात कैसे गुजरेगी, आज उनकी यादों ने शाम से ही घेरा है, और तुम मेरे जनाजे को धीरे धीरे लेके चलो, दिलरुबा की गलियों का आखिरी ये फेरा है। ये भी विदाई है। तो निश्चित रूप से इतने बड़े अधिकारी शिक्षा के क्षेत्र के व्यस्त रहते हुए इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जिन साथियों ने रचनाएं यहाँ पढ़ी, और मैं खास मकसद से यहाँ खड़ा हुआ हूँ इसके पहले कि हमारे आज के अध्यक्ष बड़े भाई काल पाठ करें। मैं आज के संचालक महोदय को काल पाठ के लिए बुलाना चाहूँ। उसके पहले मेरा कोई खास संबंध है। मैंने जब केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन किया था, उसमें जिस दिन मेरा फंक्शन था, कोई स्वागत समारोह जैसा भी मेरा हुआ, तो संचालन कर रहे थे रावत जी, तो इनकी आवाज़ और एक वाक्य में ही शब्द विन्यास को सुनकर के मैं आश्चर्य पड़ गया। और तो मुझे दो पंक्तियां याद आई कि खंडहर में खिले गुलाब अगर यश से वंचित रह जाता है, गमले में नाग फली वाला पौधा चर्चित हो जाता है। मुझे तो इस व्यक्ति को कहाँ होना चाहिए था। और फिजिक्स लेक्चर के रूप में महत्व हुआ, सौभाग्य था कि मंच की स्नेह मुझे मिला हुआ था, तो रावत जी के साथ सहभागिता रही मंचों पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। न केवल शब्द के समर्थ शिल्पी के रूप में उन्होंने अपना विकास किया, बल्कि आज ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिप्टी कमिश्नर जैसे पद पर पहुंच के भी वो ये क्षण कविता के लिए जीवन क्षण चुरा लेते हैं, और उनकी रुचि है। तो मैं उनका आह्वान करना चाहूँगा इन दो पंक्तियों से। एक होता है कविता लिखना, एक होता है कविता जीना। देश को और वक्त को शायद जरूरत कविता जीने वालों की ज्यादा है। मनोरंजन तो हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर चमन की फिजा न बदले, मेरा शीश कलम कर देना,
बिना कफन के दुनिया वालों मेरा नाम दफन कर देना, कह देना फुटपाथों वाला बंजारा भी जाली था, बाहर बाहर कलाकार था, भीतर भीतर खाली था। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वसुतः मित्रों, ये वही ऊपर वाले की कृपा होती है। वो मन कैसा देता है, सामर्थ्य कैसी देता है और काम क्या कराता है, लेकिन जो कुछ भी कराता है हम सब उसके हाथ में कठपुतलियां हैं। हम उसके साथ, उसकी अनुकंपा के साथ नाचते हैं। इसीलिए नीरज जी ने कहा कि ये कांपती लौ, ये सिहाई, ये आंख का काजल, ये धुआं, जिंदगी इनको गीत बनाने में कटी। कौन समझेगा मेरी आंख की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बनाने में कटी। लेकिन ये सब, हम सब की जिंदगी जिल्द बनाने में न कटे, इसलिए समय की सार्थकता के साथ और शब्द की सार्थकता के साथ जुड़ना आवश्यक होता है। मैं एक बहुत छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ, हमारे सम्मुख नवगीत का एक हिमालय उपस्थित है। मैं बड़े आदर के साथ उनको बुलाऊंगा। इससे पहले एक रचना जिसने मुझे बहुत पहचान दी मंच पर। करगिल के युद्ध का समय था। मेरे देश का नौजवान अपने खुद के वजन के बराबर अपना वजन पीठ पर लादकर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा था और ऊपर से गोलियों की बौछार निरंतर हो रही थी। उसने अपनी शहादत दी, लेकिन उस समय की सरकार ने, चाहे किसी भी पार्टी की कोई सरकार हो, हम उसको नमन करते हैं जो हमारे शहीदों को नमन करे। उस समय की सरकार ने उस शहीद के, प्रत्येक शहीद के शव को उसके घर तक पहुंचाया। दृश्य ये है मित्रों कि एक शहीद का शव घर पर आया हुआ है और उसे देखकर उसकी पत्नी रोती नहीं है, बल्कि उसे कंधा देती है, जो भारतीय परंपरा नहीं है। पत्नी अपने पति को कंधा नहीं देती, लेकिन उसने कंधा दिया और कंधा देने के साथ साथ उसने घर में किसी को रोने नहीं दिया। तो भावनाएं उस बहन की हैं, शब्द मैंने दिए हैं कि ओ पावस की सुरभ, आज तू बन जा मेरी सहेली, मेहंदी देकर आज सजा दे मेरी नरम हथेली। आज कहे ना कोई मुझसे भाग्य मेरा खोटा है, मेरा साजन आज देश है तो शहीद लौटा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज कहे ना कोई मुझसे भाग्य मेरा खोटा है, मेरा साजन आज देश है तो शहीद लौटा है। कंगन, बिंदी, मेहंदी, महावर सब कुछ तुझ पर वारूं, चौमुख दीपक लिए हाथ में आरती आज उतारूं। सासू माता पुत्र तुम्हारा हिमगिर को छू आया और तिरंगे को उसकी चोटी पर जा लहराया। लड़ा सिंह की भांति और सीने पर गोली खाई, मेरे प्रियतम ने माँ तेरे दूध की लाज बचाई। लड़ा सिंह की भांति और सीने पर गोली खाई, मेरे प्रियतम ने माँ तेरे दूध की लाज बचाई। आओ मेरे वीर सपूतो तुम भी आगे आओ, आगे बढ़े इस वीर पिता को अपना शीश झुकाओ। चरण धूल मस्तक पर लेकर कर लो इसका वंदन, इसके घर में जन्म लिया तो सफल हो गया जीवन। चरण धूल मस्तक पर लेकर कर लो इसका वंदन, इसके घर में जन्म लिया तो सफल हो गया जीवन। बेवल बहना धीरज धर भैया को गले लगाओ, प्राणाहुति को नमन करो मत अविरल अश्रु बहाओ। देखो कैसी सुंदर लगती राखी बंदी कलाई, मान करो इस बबर शेर ने रक्षा आन निभाई। हिम्मत वाले रणबंका ने अद्भुत शौर्य दिखाया, भाड़े पर लड़ने वालों को यम का द्वार दिखाया। देख वीरता इसकी कांपा दुश्मन का भी सीना, ऐसी अमर मृत्यु से बढ़कर क्या होता है जीना। देख वीरता इसकी कांपा दुश्मन का भी सीना, ऐसी अमर मृत्यु से बढ़कर क्या होता है जीना। ऐसी अमर मृत्यु से बढ़कर क्या होता है जीना। वीर तुम्हारी अमिट शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जन्मे तुम सा पुत्र देश की हर माता चाहेगी। युगों युगों तक हर शहीद का अब अभिनंदन होगा, जहां गिरा है रक्त अवनि का कण कण चंदन होगा। आसमान भी झुक जाएगा, चांद प्रणाम करेगा,
बादल की आंखों से भी करुणा का नीर झरेगा, बादल की आंखों। और मित्रों, अब आप देखें, एक हस्ती हमारे बीच में है, डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र। अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार मॉस्को में आपको बुलाकर सम्मानित किया गया। दुष्यंत कुमार अलंकरण आप पा चुके हैं। निराला दिनकर और बच्चन सम्मान आपको मिला है। काव्य परिवार सम्मान आपको मिला है। साहित्य सारस्वत की उपाधि से अलंकृत किया गया। काव्य रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपको हिंदी कवि सम्मेलनों में